अभी हम मौजूद हैं दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ के साथ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है सूर्यांश सीईओ। यहाँ पे हमारे साथ सूर्यांश जी मौजूद है जिनसे हम आपको परिचय कराएंगे। सबसे पहले सूर्यांश जी स्वागत जी। तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 13 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। मैं चाहूँगा कि थोड़ा बताइए कि आप महज 13 साल की उम्र में कैसे ये सूर्यांश सीईओ लिख दिए, इसके पीछे क्या रहस्य है बताइए। इसका रहस्य यही है कि माहौल मेरे पास बहुत अच्छा था। मेरे पापा बहुत 20-25 साल से ऑडिटिंग की फील्ड में काम करते थे। मेरे चाचा, सबसे बड़े वाले चाचा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अपन कंपनियों के सीईओ हैं और काफ़ी अलग अलग कंपनियों को रन कराते हैं। जी जी, मैं सही हूँ? जी एकदम सही है। कुछ के नाम ये है, जैसे क्रिप्टो करेंसी में मंत्राफाई की हमारी एक प्लेटफॉर्म हो गई, ई कॉमर्स में जैस बिजनेस हो गया, पेमेंट सर्विसेज में जैस पे हो गया, जैस एक्सप्रेस हमारी मीडिया न्यूज़ कंपनी है, जिप्सी कैब्स हमारी राइड शेयरिंग कंपनी है, और ऐसी तमाम कंपनी आती हैं मेरे अंदर। ये जितनी सारी कंपनियों का आप यहाँ पे नाम रखे हैं सारी आपकी कंपनी है? सारी मेरी कंपनी, और भी मैं नाम ले सकता हूँ। जैस जॉलीज हो गई, जैसीफाई हो गई, जैस मार्केट प्लेस हो गई, जैस स्मार्ट होगी, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे कंपनी। सूर्यांश जी, अभी 13 साल की उम्र में आप जैसे बच्चे मतलब इसी बिहार में कह लीजिए घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, खेल करते हैं, और आपके दिमाग में ऐसा क्रिएटिव कैसे सब आता है? जी, माहौल होता है। बिहार में मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो धरती है ये हमेशा बुद्धिमानी के लिए जानी गई है। यहाँ मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग आपको मिलेंगे, लेकिन उनके पास ऐसा माहौल नहीं होता है, ऐसे पेरेंट्स नहीं होते जो उन्हें सपोर्ट करें कोई भी चीज़ करने में। मेरे पास आइडियाज़ थे, मेरे पापा, मेरे मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी बहन ने मुझे मोटिवेट किया, तब जाके मैंने उसके लिए एक वेबसाइट बनाया। वेबसाइट सब एक ऐप बना रहा हूँ, अब कुछ दिन में लॉन्च होने वाला है। ये सब मेरे पेरेंट्स के बदौलत ही हुआ। तो जिनके पास ये नहीं है उनको तो थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि आइडियाज़ को दबा दिया जाता है। बिहार में, इंडिया में, कहीं पे भी अगर पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, माहौल अच्छा नहीं है, तो आपकी आइडियाज़ को दबा दिया जाएगा। इसलिए मेहनत करते रहिए और अप्रोच करते रहिए पेरेंट्स के पास। देखिए, सूर्यांश जी बोलने में भी काफ़ी एक्सपर्ट आदमी हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी कर रखा है। बाकी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उस युवा पीढ़ी के लिए जो भटक रहे हैं और ब्लेम लगाते हैं सरकार पे कि कोई रोजगार ही नहीं है, हम तो बेरोजगार हैं, ये है वो, उनके लिए क्या मैसेज? मैं यही कहना चाहूँगा कि रोजगार के पीछे मत भागिए, खुद का कुछ करने का सोचिए। वादा तो मैं भी करता हूँ 10,000 रोजगार देने की, जो कि जल्द हो जाएगा, कुछ सालों में हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे ऊपर ही पूरा अपना डिपेंड हो जाइए कि मुझे आगे जाके इसकी कंपनी में काम करना है, या फिर गवर्नमेंट के पास हर समय अप्रोच मत करते रहिए कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। खुद की कुछ करना है, आपको खुद का स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है। आप एक स्टॉल लगा लीजिए छोटा सा, जैसे MBA चाय वाला बड़ा बन गया, ग्रेजुएट चाय वाली, कितने ब्रांड्स का मैं नाम ले लूँ। मोमोज का एक छोटा सा स्टॉल से आज 200 करोड़ की कंपनी बन गई है, वाओ मोमोज। तो आप समझ सकते हैं कितना आगे बढ़ रहा है स्टार्टअप का फील्ड, इकोसिस्टम है बिजनेस का। इसमें अभी बहुत स्पेस खाली है और लोग इसमें आएंगे तो सच में ग्रोथ होगी। और आप जो टैक्स भरेंगे ना, इससे देश ग्रोथ होता है, इससे देश का ग्रोथ होता है। आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत की, इसे 50 पहुंचाना है हम लोग को, $50 ट्रिलियन की बनानी है। उसके लिए सारे लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सोचना नहीं होगा, कर डालना होगा कोई भी काम को। देखिए, सूर्यांश ये कहना है कि सोचना नहीं होगा, उस काम को कर डालना होगा, और साथ ही साथ ये एक वादा भी कर रहे हैं कि हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम 10,000 लोगों को रोजगार भी देंगे। जी, ये मेरा वादा है और ये ज़रूर होगा अगर सारी कंपनी मेरी अच्छे से काम करेंगी, जो कि मैं कोशिश करूंगा अच्छे से काम करने की। मैं बस कोशिश ही कर सकता हूँ, भगवान का थोड़ा सा आशीर्वाद रहेगा तो मैं सच में बदल दूंगा पूरे बिहार को। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आपके अंदर? जी, कॉन्फिडेंस है क्योंकि आइडियाज़ जो है उसमें दम लग रहा है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि मैंने खुद से ये सब कुछ किया है। और मैं जिस फील्ड में जाता हूँ, आज तक जहाँ पे भी गया हूँ, मैं कभी हारता नहीं हूँ। ऐसे पूरा मेरे फैमिली का एक बैकग्राउंड है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ हम हारते नहीं हैं। इसलिए हमारा अंदर का एक कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन ऐसा रहता है कि हम सारे काम अच्छे से करते हैं। तो भगवान का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर ऐसा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ताबड़तोड़ सूर्यांश जी अपना वादा कर रहे हैं और बोल रहे हैं। बाकी आप देखे होंगे कि YouTube पे ये भी वायरल है और दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ हैं। बाकी सूर्यांश जी, और क्या कुछ आप अपने बारे में खुलासा करने वाले बताने वाले? जी, मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस स्पीड से ग्रो हो रहा है, जैसे ब्लॉकचेन की फील्ड हो गई, ई कॉमर्स की फील्ड हो गई, मैं स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सच में ये देश बहुत आगे जा सकता है, अभी भी आगे जा रहा है। $11 ट्रिलियन की प्रोजेक्टेड इकोनॉमी हमारे देश की है, इसे 50 पहुँचाना है। मैं बार बार कहता हूँ $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। इसके लिए क्या करना होगा कि सारे लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे 1 करोड़ की कंपनियां, 1 लाख करोड़ की कंपनी बनानी है। मुझे 1 लाख ऐसे लोग बनाने हैं जिनकी खुद की 1-1 करोड़ की कंपनी हो। इससे क्या होगा, एक पूरा इकोसिस्टम, एक कम्युनिटी बनता है बिजनेस स्टार्टअप का। और बिहार की जो आज एक मानसिकता है कि यहाँ मतलब दंगे फसाद होते हैं, यहाँ लोग काम नहीं करना चाहते, बेरोजगार होते हैं, मतलब बुद्धिमानी उनके अंदर नहीं होती है, इन सबको मुझे बदलना है, जो कि मैं अकेले नहीं कर सकता, ये जाहिर सी बात है। मुझे और लोग चाहिए, मेरे जैसे ही और स्टार्टअप फाउंडर्स चाहिए, एक इकोसिस्टम
इकोसिस्टम, एक कम्युनिटी बनाना है, बिहार को आगे लेके जाना है, और कुछ ना कुछ कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। यहाँ पे आपसे एक कड़वा सवाल पूछेंगे कि 13 साल की उम्र में लगभग आप पर मंथ इनकम कितना जनरेट कर जी, पर मंथ इनकम मैं बताना चाहूँगा, कंपनी की वैल्यू अभी 250 करोड़ की है। अच्छा। अभी मैक्सिमम लॉन्च होने वाला है। मेरे स्टार्टअप तो अभी कोई रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टेड आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू 250 करोड़ या फिर वैल्यू 250 करोड़ की है। सोचिए, अगर आप कोई सरकारी या गवर्नमेंट जॉब करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, शायद ही इस उम्र में इतना पैसा कमाने की आपकी हैसियत होगी, लेकिन सूर्यांश जी मात्र 13 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े सपने और इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं। और बताइए, जैसे लोग ये भी सोचते हैं कि ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं कि नहीं, ऑनलाइन कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो सकता है, लेकिन आप ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दिन में धूप में जाकर आपको मेहनत करना पड़ा है फिजिकली, आप मेंटली रूप से यहाँ पे पैसा कमाने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन बिजनेस बहुत आगे जा सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग ले लीजिए, ऑनलाइन आप अपना यूट्यूब चैनल खोल लीजिए। ऑनलाइन आप ज़मीनी स्तर पे जितना कमाइएगा उतना आप ऑनलाइन कमा सकते हैं। लेकिन कहना चाहूँगा एमएलएम स्कीम्स में नहीं फंसना चाहिए, जो कहते हैं आप एक और पैसा लगाइए, 2 लोगों को जोड़िए, हमेशा पैसा आते रहेगा। इस टाइप के बिजनेस में फंस के लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो कभी ज्वाइन नहीं करना चाहते ऑनलाइन बिजनेस। मेरा सब कुछ ऑनलाइन है। मैं कहता हूँ धरातल पे भी मैक्सिमम बिजनेस नहीं आए, आज जो आगे आएंगी, लेकिन 56 स्टार्टअप्स अभी ऑनलाइन है, इसी लैपटॉप पे, इसी इंटरनेट पे है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एमएलएम स्कीम्स में मत फंसिए, और ऑनलाइन आप सच में कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। ऐसा आप सोच लीजिएगा कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, कल से मुझे 1000, 2000 या 3000 रुपए हर घंटे या हर दिन आने लगे। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना इतना भी आसान काम नहीं होता है। आपको आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, लोगों को आपके अंदर प्रॉफिट दिखना चाहिए, तभी लोग आपको एज अ मार्केटर रखेंगे, एज अ प्रमोटर रखेंगे, एज अ मार्केट, जो भी आप करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस से बहुत आगे जा सकता है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें। सूर्यांश जी, एक सवाल ये रहेगा, आप अपने आप को कैसे आगे देख रहे हैं, कैसे लेकर चलना चाहते हैं, और आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपका ड्रीम क्या है कि आपको करना क्या है? मेरा ड्रीम यही है कि इन सब को बड़ा बनाना है। वैसा कोई मैं नहीं सोचता कि एक दिन ऐसे रिचेस्ट बिलियनियर बनना है, ये सब कुछ नहीं। अपने काम पे ध्यान देना है, वो सब तो आते ही जाता है। मैं जैसा अभी हूँ, मुझे ऐसा ही रहना है कि हमेशा हसल के बारे में सोचना है, मेहनत करना है 15-16 घंटे, कम्युनिटी बनानी है, लोग को जोड़ना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। यही मेरा सपना, और मैं ज़रूर पूरा करूँगा आगे से। ठीक है, बिल्कुल आपका सोच यहाँ पे सही है। जाते ही जाते एक सवाल हम ये लेना चाहेंगे, आप देश के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, देश के लिए योगदान कैसे देंगे, ये बताइए। देश के लिए मैं यही कर रहा हूँ कि इसमें जैसे क्रिप्टो करेंसी की मेरा जो मेन बिजनेस है मंत्राफाई, इसमें जो स्कैम्स हो रहे हैं, ये स्कैम बिवेयर, मतलब स्कैम फ्री टोकन ये होगा। मतलब इसमें कभी भी मैं किसी का पैसा लेके नहीं भागूंगा। पैसा लेके भागने वाले कभी सामने ऐसा बोलते नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे लोगों को सपना दिखाना है, उनका सपना साकार करना है, ना कि मैं उनका सपना तोड़ूंगा। मैं एक्स्ट्रा रिटर्न्स के वादे नहीं करता, मैं एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट की बातें नहीं करता। जो मैं करता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, मैं उसी के वादा करता हूँ, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। देश के लिए मैं यही कर रहा हूँ कि 56 स्टार्टअप्स हैं, 56 में से अगर 10,000 एम्प्लॉयमेंट हो गई, 15,000 लोग जुड़ गए मेरे कंपनी से, आप समझ सकते हैं देश कितना आगे जाएगा। अगर मैं लोगों को मोटिवेट कर पा रहा हूँ, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, जो करोड़ों लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अगर वो मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं, वो कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सबका क्रेडिट इनडायरेक्टली मेरे पास आ रहा है, और सारे लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। इससे देश आप सोच लीजिए कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो देखिए, ये थे सूर्यांश जी, जो बिल्कुल मशीन की तरह फटाफट बोलते हैं, और कहीं ना कहीं आप ये वीडियो देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर 13 साल की उम्र में हमारे घर में जो बच्चा है और अभी जिस बच्चे का हम इंटरव्यू करके दिखा रहे हैं, उनमें क्या फ़र्क है। बाकी सूर्यांश जी के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप अपने लाइफ में ऐसा ही ग्रो करते रहिए। धन्यवाद। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।